डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज आपके सामने आर के एग्जाम क्लासेज यूट्यूब चैनल शेमुशी द्वितीय भाग के तृतीय पाठ का अभ्यास लेकर उपस्थित हुआ है। पाठ का नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। अत्यधिक आरोग्य किस से उत्पन्न होता है? व्यायामात्, व्यायाम से। कस्य मांसम स्थिरीभवति। किसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं? व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम करने वाले की। सदा कः पथ्यः, हमेशा क्या उचित होता है? व्यायामः, हमेशा व्यायाम उचित होता है। कैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः। किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम किया जाना चाहिए? आत्महितैषिभिः, अर्थात अपने आप की भलाई चाहने वालों के द्वारा। व्यायामस्मिन् गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति। व्यायाम करने से पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के पास क्या नहीं जाता? व्याधयः, बीमारियां। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रथम प्रश्न है, कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। किस प्रकार का कर्म व्यायाम के नाम से जाना जाता है? शरीर आयास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम इति कथ्यते। शरीर में परिश्रम से थकावट उत्पन्न करने वाले कर्म को व्यायाम कहा जाता है। व्यायामात् किम किम उपजायते। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? व्यायामात् श्रम कलम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपजायते। व्यायाम से परिश्रम की थकान, गर्मी, सर्दी, प्यास आदि की सहनशीलता और अत्यधिक आरोग्य उत्पन्न होता है। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता है? जरा व्यायामाभिरतस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। बुढ़ापा व्यायाम करने वाले के पास अचानक नहीं आता है। कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। विपरीत अवस्था में किया हुआ भोजन भी किसको आसानी से पच जाता है? व्यायामं कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। व्यायाम करने वाले मनुष्य को विपरीत भोजन भी पच जाता है। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। कितने बल के अनुसार व्यायाम किया जाना चाहिए? बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः। आधे बल के समान व्यायाम किया जाना चाहिए। अर्ध बलस्य लक्षणम किम। आधे बल का लक्षण क्या है? व्यायामं कुर्वतः यदा हृदि स्थान स्थितो वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तद बलस्यार्धस्य लक्षणम। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु जब उसके मुख तक पहुंच जाती है वह उसके आधे बल का लक्षण होता है। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यायामः खाली स्थान, हीनम अपि सुदर्शनम करोति। यहाँ गुण शब्द दिया है और गुण का बहुवचन में गुणैः तृतीया बहुवचन में बनेगा। व्यायामः गुणैः हीनम अपि सुदर्शनम करोति। व्यायाम गुणों से रहित व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। अगले वाक्य में शब्द दिया है बलस्यार्ध, अर्थात आधा बल। तृतीय विभक्ति में बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्य। आधे बल के समान व्यायाम किया जाना चाहिए। व्यायाम, व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति। व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाली कोई वस्तु नहीं है। विद्या,
विद्यया विना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। चरण, सह चरणेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। नासिका, सूपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति, भोजन बनाने वाला नाक से भोजन सूंघता है। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। शरीरस्य, इस शब्द की जगह आ जाएगा कस्य। अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, अरयः प्रथमा बहुवचन है, यहाँ आ जाएगा के। आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, आत्महितैषिभिः यह तृतीया का बहुवचन है, यहाँ आएगा कई ही। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। विरुद्धम, इस शब्द की जगह आएगा कीदृशम, व्यायाम करने वाले को किस प्रकार का भोजन पच जाता है। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, गात्राणाम शब्द की जगह आएगा केशाम। व्यायामस्य लाभः, व्यायाम के लाभ, इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत, इस विषय पर 5 वाक्यों में संस्कृत भाषा में एक अनुच्छेद लिखिए। व्यायामस्य लाभः, शरीरायास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम, शरीर से किए जाने वाले प्रयास के कर्म को व्यायाम कहते हैं। व्यायामात् आरोग्यम उपजायते, व्यायाम से आरोग्य उत्पन्न होता है। व्यायाम अभिरतस्य मांसम स्थिरी भवति, व्यायाम में लगे हुए मनुष्य की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। बलीनां स्निग्धभोजिनां च व्यायामः सदा पथ्यः, बलशाली और चिकना भोजन करने वालों के लिए व्यायाम हमेशा उचित होता है। आत्महितैषिभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम किया जाना चाहिए। यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तत्कृत्वा तो सुखम देहम, अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण पद क्या है। सुखम, व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयम इवोरगाः, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। उपसर्पन्ति। पुंभिर आत्महितैषिभिः अत्र पुरुषैः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पुरुषैः इस अर्थ में किस पद का प्रयोग किया गया है। पुंभिः। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात्, इस वाक्य से गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य से गौरवम इस पद का विपरीतार्थक पद चुनकर लिखिए। लाघवम। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम, अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में तेन यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। व्यायामेन, व्यायामेन शब्द के लिए यह प्रयुक्त किया गया है। निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित अवयवों का रिक्त स्थान में प्रयोग कीजिए। प्रथम वाक्य है रिक्त स्थान व्यायामः कर्तव्यः, यहाँ आएगा सर्वदा, सर्वदा व्यायामः कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। रिक्त स्थान मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति, पहले में आ जाएगा इसमें यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति, जब मनुष्य अच्छी प्रकार से व्यायाम करता है। तदा सह रिक्त स्थान स्वस्थः तिष्ठति, यहाँ आएगा सदा, तब वह हमेशा स्वस्थ रहता है।
अगला है व्यायामेन असुंदराः रिक्त स्थान सुंदराः भवन्ति। यहाँ आएगा अपि। व्यायाम से असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं। व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यम रिक्त स्थान न आयाति। यहाँ आएगा सहसा। व्यायामिनस्य जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा न आयाति। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बुढ़ापा अचानक नहीं आता। व्यायामेन रिक्त स्थान किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति। व्यायाम के समान कोई मोटापा दूर करने की वस्तु नहीं है। व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम रिक्त स्थान व्याधयः आयान्ति। व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम। व्यायाम को समीक्षा करके ही किया जाना चाहिए, अन्यथा व्याधयः आयान्ति। व्याधय माने बीमारियां, अन्यथा बीमारियां आ जाती हैं। उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए वाच्य परिवर्तन कीजिए। यहाँ कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। कर्मवाच्य में कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति का रहता है और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रथम वाक्य है आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते। इसका कर्तृवाच्य में है आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति। कर्मवाच्य बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। कर्तृवाच्य बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। कर्मवाच्य जनैः व्यायामेन कान्तिः लभ्यते। कर्तृवाच्य जनः व्यायामेन कान्तिं लभन्ते। कर्मवाच्य मोहनेन पाठः पठ्यते। कर्तृवाच्य मोहनः पाठं पठति। कर्मवाच्य लतया गीतं गीयते। कर्तृवाच्य लता गीतं गायति। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए तद्धित पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। पथ्यतमः पथिन प्लस तमप। सहिष्णुता सहिष्णु प्लस तल। अग्नित्वम अग्नि प्लस त्व। स्थिरत्वम स्थिर प्लस त्व। लाघवम लघु प्लस अण। अगला प्रश्न है अधोलिखित कृदंत पदेषु मूल धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए कृदंत पदों में मूल धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। कर्तव्य करी जमा तव्यत। भोजनम भुज जमा ल्युट। आस्थितः आ उपसर्ग पूर्वक स्था धातु प्लस कत प्रत्यय। स्मरितः स्मरी प्लस कत। समीक्ष्य सम जमा ईक्ष जमा कत्वा कत्वा को लेप। आक्रम्य आ जमा क्रम कत्वा कत्वा को लेप। यहाँ कत्वा प्रत्यय को लेप हो जाता है, लेप का यह ही शेष रहता है। जननम जन प्लस ल्युट। अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान् पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में से उपसर्गों को अलग करके लिखिए। उपजायते उप जमा जायते। अपकर्षणम अप जमा कर्षणम। अधिरोहति अधि जमा रोहति। प्रपद्यते प्र जमा पद्यते। सुविभक्तता सु जमा विभक्तता। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जयतु भारती जयतु संस्कृतम।